मोहसिन, तुम ये बलून क्यों फुला रहे हो? उफ, अब क्या हम गुब्बारे से खेलेंगे? लो, ये तो फट गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज मेरे साथी स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। मोहसिन, आप गुब्बारों के साथ क्या कर रहे हैं? मिस, मैं ये देख रहा था कि मैं 1 मिनट में कितने गुब्बारे फुला सकता हूँ, लेकिन लगता है शायद ये ज़्यादा हवा होने की वजह से फट गया। जाहिर सी बात है, तुमने इस गुब्बारे में इसकी कैपेसिटी से ज्यादा हवा भर दी थी, इसलिए ये फट गया। मिस, मैं एक बात सोच रही हूँ, हमारे लंग्स यानी फेफड़े भी तो बलून्स की तरह होते हैं ना? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये फूल जाते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल फरीना, बलून अंदर से मुकम्मल होलो यानी खोखला होता है, जबकि लंग्स के अंदर स्पंजी और लचकदार टिश्यूज में हवाई थैलियां मौजूद होती हैं। इसीलिए लंग्स भी हवा भरने की वजह से फूल जाते हैं। लेकिन मिस, जैसे ज्यादा हवा भरने से बलून फट गया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो क्या हमारे लंग्स की भी कोई मखसूस कैपेसिटी होती है कि इनके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है? जी बिल्कुल, हमारे लंग्स की भी कैपेसिटी होती है कि वो किस हद तक अपने अंदर हवा भर सकते हैं। सबसे गहरी सांस के दौरान हवा की वो मिकदार जो हमारे फेफड़े अपने अंदर समा सकें, उसको टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। मिस, क्या आप बता सकती हैं हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? एक एडल्ट इंसान की औसत लंग्स कैपेसिटी तकरीबन 5 लीटर है, यानी ब्रीदिंग के अमल के दौरान आपके फेफड़े तकरीबन 5 लीटर तक हवा अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। ओह, ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। मिस, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की लंग्स कैपेसिटी तो आम इंसानों से ज्यादा होती है ना? जी मोहसिन, इसीलिए वो तेज भाग सकते हैं और उनका स्टेमिना भी ज्यादा होता है। लेकिन मिस, उन्होंने बड़ी मेहनत और वर्जिश के जरिए अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाई होती है। जी बिल्कुल, हम सब भी वर्जिश करके और गहरे लंबे सांस लेने की मशक करके अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मिस, क्या मैं लैब में किसी तजुर्बे के जरिए ये जान सकता हूँ कि मेरे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? जी क्यों नहीं, लेकिन बिलाल पहले आप ये बैलून रख कर आइए। आइए आज के प्रैक्टिकल में हम लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ब्रीदिंग और लंग्स के मुतालिक मजीद जानने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। ब्रीथिंग यानी सांस लेने के दौरान हम हवा को फेफड़ों के अंदर खींचते और बाहर निकालते हैं। सांस अंदर खींचने के अमल को इनहेलेशन जबकि बाहर निकालने के अमल को एक्सहेलेशन कहा जाता है, और इस अमल के दौरान हवा और खून के दरमियान गैसेस का तबादला होता है। हमारे फेफड़े इनहेल की गई हवा में से ऑक्सीजन हासिल करके जिस्म में मौजूद खून में शामिल कर देते हैं, और इसी तरह खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल कर देते हैं। फेफड़ों में कैपिलरीज यानी खून की बारीक नालियाँ और एयर सैक्स यानी हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जिन्हें अल्वियोली कहते हैं। जब हवा अल्वियोली में पहुंचती है तो ऑक्सीजन अल्वियोली से निकलकर कैपिलरीज में चली जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से गुजरकर अल्वियोली में आ जाती है, जिसे हम सांस के जरिए एक्सहेल कर देते हैं। मिस, क्या हम सब सांस लेने के दौरान एक दूसरे के बराबर मिकदार में हवा अंदर खींचते हैं? यानी जितनी हवा सांस लेने के दौरान मैं अंदर खींच रहा हूँ, क्या उतनी ही बिलाल भी खींचेगा? नहीं मोहसिन, हर शख्स मुख्तलिफ मिकदार में हवा अंदर खींचता या बाहर निकालता है। एक सांस में हम जितनी हवा अंदर खींचते हैं या बाहर निकालते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और हर शख्स का टाइडल वॉल्यूम मुख्तलिफ होता है। मिस, क्या टाइडल वॉल्यूम नापने के लिए हम किसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे? नहीं बिलाल, पहले हम इसके लिए अपना अपैरेटस सेट करेंगे। अपैरेटस सेट करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो है हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बीकर है जिसमें हमारे पास पानी है, और एक आयरन स्टैंड। आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर को ऊपर तक पानी से भरूंगी। अब हम इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे हाथ रख के इस बीकर में उल्टा करके रखेंगे ताकि इसका पानी ना निकले और ये बीकर में अच्छी तरह से डूब जाए।
अब हम इसे आयरन स्टैंड पे रखेंगे और इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर को क्लैंप की मदद से फिक्स करेंगे, लेकिन इसका मुंह पानी से निकलना नहीं चाहिए। अब हम डिलीवरी ट्यूब को इसके अंदर इस तरह से फिक्स करेंगे कि इसका एक सिरा ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर हो और दूसरा बीकर से बाहर निकला हुआ हो। मोहसिन, अब आप आइए और सांस खींचकर इस डिलीवरी ट्यूब में फूंक मारिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस दौरान ग्रेजुएटेड सिलेंडर पर नजर रखनी है। आइए मोहसिन। ओके मिस। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि पानी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। जितना पानी डिस्प्लेस होगा उस वॉल्यूम को हम नोट करेंगे। अब मैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर को निकालकर दोबारा से फिक्स करूंगी और हम इस तजुर्बे को दोबारा से दोहराएंगे। मिस, अब मैं आकर अपना टाइडल वॉल्यूम चेक करूं? आइए फरीना, और स्टूडेंट्स आप टाइडल वॉल्यूम नोट कीजिए। अरे मिस, फरीना का टाइडल वॉल्यूम तो मुझसे कम है। जी मोहसिन, आपने बिल्कुल सही नोट किया। अमूमन फीमेल का टाइडल वॉल्यूम मेल के टाइडल वॉल्यूम से कम होता है। मिस, मेल और फीमेल का एवरेज टाइडल वॉल्यूम क्या होता है?
एक मेल का एवरेज टाइडल वॉल्यूम 500 ml जबकि फीमेल का एवरेज टाइडल वॉल्यूम 387 ml होता है, लेकिन इसका ताल्लुक मेल या फीमेल होने के साथ साथ उम्र, वजन और फिटनेस पर भी होता है। जी स्टूडेंट्स, अपने मुशाहिदात से हम यह नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हर फर्द का टाइडल वॉल्यूम मुख्तलिफ होता है। आइए अब अपने रीकैप की जानिब बढ़ते हैं और एनिमेशन